गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये जो कोरोना का सेकेंड वेव है वो बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। कल रात को जो है 12-1 बजे के आसपास मेरे किसी रिलेटिव का फोन आया। उन्होंने ये बताया कि भाई कि जो है सिविल हॉस्पिटल झांसी के अंदर पेशेंट को एडमिट किया गया है, जो हमारे रिलेटिव उनको, और वहां पर जो है अभी फिलहाल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या करे इस समय बताइए। डॉक्टर्स होंगे लेकिन क्या राउंड पर नहीं होंगे उस समय वो। तो मतलब इस समय ये कंडीशन है कि बेड मिल जाए, आदमी को ऐसा लग रहा है कि बेड मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है, मतलब ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का। ठीक है, रिसोर्सेस पर बहुत भारी दबाव है। और अभी भी मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि जो हमें इस वायरस की श्रृंखला को रोकना पड़ेगा, और यूथ जो है उनको खुद जो है एक कमेटी सॉर्ट ऑफ बनाकर अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि भैया जो है वायरस का शिकार होने से बचिए। तो अब कई बच्चों ने कहा सर हम पढ़ाई करें या हम ये काम करें, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने घर वालों को समझाना है। प्लीज साथ बैठिए, उनको एक प्लेन पेपर लेकर बैठिए, बताइए कि वायरस आपके शरीर को एक मशीन की तरह पे यूज कर रहा है। और इस बार के वायरस का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कारण ये है कि बहुत तेजी से लंग्स को वो डिटोरेट कर रहा है। इसलिए हमको जो है वो सावधानी बरतनी है। और कुछ दिन तक देखो, ऐसा कह रहे हैं अभी आईआईटी के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है बाकायदा कैलकुलेट करके बताया उन्होंने कि मई जो अप्रैल का लास्ट वीक है और मई का फर्स्ट वीक है, यहाँ पर इंडिया में कहीं ना कहीं वायरस का पीक हमको देखने मिलेगा इन्फेक्शन का। दैट मे बी पॉसिबल कि एक दिन में 5 लाख के आसपास केस भी आने लगे। तो उन 5 लाख केसेस में आपके अपने शामिल ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। केसेस इस पीक पर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये लड़ाई सिर्फ सरकार की या हेल्थ केयर वर्कर की नहीं रह गई है, ये लड़ाई हमारी, आपकी, हम सबकी लड़ाई है। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमको वायरस का कल्चर मीडियम नहीं बनना है कि वायरस बॉडी में आकर जो है हमारे कल्चर करके अपना नंबर बढ़ा ले। कई लोग पूछते हैं अचानक से ये वर्स्ट कैसे हो गया, तो एक्चुअली ये हुआ ये कि वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो प्रोपेगेट करा था, बीच में एसिम्प्टोमेटिक हुआ और उसके बाद वो तेजी से फैल गया, और जैसे ही वेदर चेंज हुआ उसका पोटेंशियल बढ़ा और वो दिखाई देने पड़ा लग रहा। ठीक है, सब हालांकि इस वायरस का इतने रूप है कि सब बहुत सारी चीजें केवल अभी जो है वो हम हर बार एक नया निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ कहते हैं कि एयरबॉर्न हो गया ये वायरस, इन्हें जो नए विरियन पार्टिकल है वो कंपैरेटिवली साइज में छोटे हैं पहले वाले की तुलना में, इसलिए पहले जो मास्क काम कर रहे थे नॉर्मल मास्क, अब वो काम नहीं कर पा रहे इतने इफेक्टिवली। हालांकि पहनिए कि डबल लेयर मास्क का पहनिए, आपके बाहर निकलने में सावधानी बरतिए। तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, पर क्या सही क्या गलत ये कह पाना भी बहुत जल्दबाजी होगा। खैर, ये तो था कोरोना बुलेटिन। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये करते हैं कि आज मैं आपको जिस बुक के बारे में बताने वाला हूं, बुक है आपका बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक में से एक है, नॉर्मन विंसेंट पील की बुक है ये, वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है। मतलब आपको इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर थोड़े 2-5-10 पेज के बाद में आपको जो है वो अच्छी अच्छी कहानियां, स्टोरीज मिलेंगी। इसमें आपको बहुत अच्छे से इस बुक को लिखा उन्होंने, नॉर्मन विंसेंट पील ने। और मेरे पास और भी कई किताबें हैं, लेकिन चूंकि जिन किताबों को हमने भी उठाया है उनमें कुछ अच्छी चीजें हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो इस बुक में जो है वो एक बड़ा अच्छा हिस्सा दे रखा है इसमें उन्होंने। दरअसल ये कहानी है वॉल्ट डिज्नी की। ठीक है, देखो इसमें उन्होंने लिखा है अमेरिका चमत्कारों का देश है। कि आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने एक बात गौर की मैंने कि व्हाट मेक्स अमेरिका डिफरेंट। अमेरिका को, मैं तो खैर अमेरिका कई बार गया हूं, मैं यूएसए में मैंने जो है अपना डायबिटीज का कोर्स भी किया हुआ है। अमेरिका की खास बात है कि अमेरिका ओपन माइंडेड कंट्री है, खुले दिमाग वालों का देश है। कि अमेरिका में वो आपको पता है, यदि मान लो मुझे अमेरिका जाना हो, परमानेंट शिफ्ट होना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। एक तो नॉर्मल पहला तरीका ये जो नॉर्मली लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, कि आप यहां से जाइए, कंपनी की नौकरी पे जाइए, वहां जाके काम कीजिए, फिर आप जो है वहां पे लोकल कोई कंपनी में नौकरी कीजिए, कुछ साल वहां रहेंगे तो पहले आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा, फिर धीमे धीमे आपको जो है वो ऐसे करके वो सिटीजनशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं आगे। ठीक, सेकंड इंटरेस्टिंग तरीका ये होता है, जो मेरे एक मित्र हैं वो वहां पहुंचे, तो कैसे पहुंचे, यदि आप में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, सुनिएगा बात ध्यान से, यदि आप में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आपको अमेरिका एक तरह का वीजा ऑफर करता है और आपको रेसिडेंसी भी ऑफर करता है। उसे बोलते हैं वो एलियन वीजा। क्या बोलते हैं उसको? वो एलियन वीजा कहते हैं। एलियन मतलब कि एक्स्ट्रा, द पर्सन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, एक व्यक्ति जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है उसको वो एलियन बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अमेरिका जो है वो अपने हाथों हाथ लेता है। वो
स्पेशल परमिशन दिलाता है, सब कुछ स्पेशल सब कुछ होता है, और वो फटाफट उसका काम हो चुका होता है, और पर उसको जो है वो रेसिडेंसी प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए यूएसए जो है वो आगे, क्योंकि अपने टैलेंट को, खुद के टैलेंट को तो संभालते ही संभालते हैं, और दुनिया भर के टैलेंट को भी अपने यहाँ ले आते हैं। इसलिए यूएसए अमेरिका आगे है। हम भारत में क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई टैलेंटेड व्यक्ति होगा ना, पहले तो हम उसके टैलेंट को अस्वीकार करते हैं, उसको तुम में टैलेंट नहीं है, तुम ये गलत बोलते हो, टैलेंट हो ही नहीं सकता अटके। फिर धीमे धीमे हम उसे स्वीकार करना शुरू करते हैं, फिर सरकार बीच में आती है, बोलती है भैया ऐसा है कि अब तो ये अफसर लोग हैं, इनके जरिए तुम्हारा टैलेंट यदि आगे बढ़ सके तो बढ़वा लो। तो अफसर लोगों के अंडर में टैलेंट आता है वो, फिर अफसर लोग अपनी अफसरी लगाते हैं उस टैलेंट पे, टैलेंट आधा तो जो है वहीं खत्म हो चुका होता है, फिर बचा हुआ टैलेंट जो है वो नेता लोग जो है वो सुबह की चाय में घोलकर पी जाते हैं। टैलेंट खत्म, आदमी डिप्रेस होके बाहर निकल जाता है। अभी हाल ही में माधवन की एक मूवी आने वाली है, मैं उसका रॉकेटरी, मैंने उसका ट्रेलर देखा एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रेलर। जब मूवी रिलीज होगा, जब आपका एग्जाम हो चुका होगा, जरूर देखिएगा रॉकेटरी। मतलब वो जो है वो दिनाम्बी इफेक्ट के नाम से उसमें एक टाइटल, सब टाइटल रखा उन्होंने, तो वो उन्होंने बताया है उसको कि जो है वो एक्चुअली में एक साइंटिस्ट उनके साथ में किस प्रकार इंजस्टिस उनके टैलेंट के साथ में कंट्री में हुआ, उसके ऊपर मूवी बनाया गया उठ के। खैर चलो छोड़ते हैं, अपनी बुक पर आते हैं। आप लोगों के साथ आजकल बहुत बातें करते हो, आप बुक की बात कम करते हो। चलो, तो इसमें जो पेज नंबर 142 में जो है वो टाइटल रखा, अमेरिका चमत्कारों का देश है। कहानी बहुत समय पहले कांसास सिटी से शुरू होती है। एक युवक ड्राइंग करने की हसरत लेकर अपने कार्टून बेचने की कोशिश में इस अखबार से उस अखबार के ऑफिस गया। हर संपादक ने रूखेपन से और शायद थोड़ी क्रूरता से उसे बताया कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। सबने बोला कि तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह ड्राइंग करने के सपने को भूल जाए, लेकिन वह अपना सपना नहीं भूल सकता था, क्योंकि इसने उसे जकड़ लिया था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आप इस तरह की सशक्त प्रेरणा को कैसे भूल सकते हैं? आखिरकार एक पादरी ने उस युवक को बहुत ही कम पैसों में चर्च के कार्यक्रमों के विज्ञापन की तस्वीरें बनाने का काम दे दिया। ड्राइंग बनाने का काम मिला। नवोदित कलाकार, मतलब नया कलाकार, नवोदित कलाकार को स्टूडियो की जरूरत थी जहां वह सो सके और ड्राइंग बना सके। चर्च के पास चूहों से भरा एक पुराना गैरेज था और उसे वहां रहने की अनुमति मिल गई। मतलब चर्च के पास एक पुराना गैरेज था, वहां रहने की परमिशन मिल गई। और आप जानते हैं उन चूहों में से एक मशहूर बन गया। मतलब जो चूहे थे, मतलब वहां चर्च में चूहों से गैरेज था, यहाँ पे बहुत चूहे थे तो, और आप जानते हैं उन चूहों में से एक मशहूर बन गया और वो युवा कार्टूनिस्ट भी मशहूर हो गया। उस चूहे को लाखों करोड़ों लोग मिकी माउस के नाम से जानते हैं और वह युवक कोई और नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। डेमोस्थेनस का एक बुद्धिमत्ता पूर्ण कथन हर उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए जो महान काम करना चाहता है। डेमोस्थेनस ने कहा था, बड़े कामों की शुरुआत अक्सर छोटे अवसरों से होती है। इस युवा कार्टूनिस्ट ने चमत्कार किए और बड़े पैमाने पर किए, क्योंकि वह बाद में यह चमत्कार की कहानी मोशन पिक्चर्स में विकसित हुई। बाद में इसी तर्ज पर कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड और फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड भी बने। ये सारे चमत्कार अमेरिका में हुए, उस देश में जहां सपने हकीकतें बदलते हैं, जहां चमत्कार होते हैं। उन दिनों जब उनके पास 2 कॉइन भी नहीं थे जिन्हें वो आपस में टकरा सकें, और जब हर व्यक्ति उन्हें दुत्कार रहा था, तब वॉल्ट डिज्नी चाहते तो सरकार पर भड़ास निकाल सकते थे और शिकायत कर सकते थे कि यह देश सिर्फ अमीरों के लिए है और पूरे सिस्टम को बदल देना चाहिए। लेकिन वे भावुक या कटु विद्रोही नहीं बने। वे तो बस खुद पर यकीन रखते गए, काम करते गए, सपने देखते गए और चमत्कार करते गए। इस तरह वे आखिरकार चाइल्ड फैंटेसी की दुनिया के महानतम क्रिएटर बन गए। वे अमेरिका के हृदय तक पहुंच गए और आज उनके देश, दरअसल पूरी दुनिया के नागरिक उनसे प्यार करते हैं। तो ये कहानी है कि हम अपने सपनों पर जब यकीन करते हैं, हमारे पैशन पर हम यकीन करते हैं, कोई चाहे हमारी प्रतिभा को कुछ भी बोले, लेकिन यदि आपको अपने ऊपर यकीन है ना, तो आप आगे निकल जाएंगे। वॉल्ट डिज्नी को मौका मिला एक चर्च से, जो संपादक थे
वो उनको नकार चुके थे। वॉल्ट डिज्नी को ये तक बोल चुके थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी आज क्या है हम सब जानते हैं। आपने भी मिकी माउस की कार्टून देखे हुए, मैंने भी देखे हुए हैं। लंबे समय तक वो अफेक्ट करते आ रहे था, वो उन्होंने सब बदल दिया। उन्होंने बच्चों के मुझे लगता है मेरा बड़ा बेटा छोटा था तो वो दिखता था वो मिकी माउस क्लब हाउस करके, बहुत कुछ सीखता भी था उससे वो। यकीन रखिए अपने आप पर, कोई कुछ कहता है उस बात से प्रभावित मत होइए, अपना यकीन कभी मत तोड़िए बेटा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।